महिमा अचिंत्य है, धर्म का प्रभाव अनंत है, धर्म परम महिमाशाली है, क्योंकि धर्म से ही सभी प्रकार के दुखों का अंत आता है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के दूषणों से प्रभावित होकर के जीते हैं, अकार्य करते हैं, दुर्वचन बोलते हैं, अशुभ चिंतन करते हैं, जिसका नतीजा दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन जिसने धर्म का शरण स्वीकार कर लिया, जिसने अपने जीवन में धर्म को अपना लिया, जिसने अपने जीवन में धर्म उतार लिया, धर्म का वो प्रभाव है, दुर्गति में जा रहे हमारी आत्मा को सद्गति की तरफ मोड़ दे देता है और परम गति की तरफ ले जाता है। और इसीलिए हर किसी को अपने जीवन में धर्म करना जरूरी है, अनिवार्य है। धर्म किए बिना जीवन में कभी न तो सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न समाधि भाव प्राप्त होता है। और ऐसा धर्म करने के लिए कुछ लायकात भी अपेक्षित है। बिना योग्यता के वो धर्म न तो भीतर उतरता है, न फलता है, न पनपता है। जिन लायकात की आवश्यकता है उसमें से पहला गुण बताया है गंभीरता। हमारे जीवन में से तुच्छता दूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसी आदत लेकर के जीते हैं जिसकी वजह से परस्पर व्यक्तियों का मेल भी टूट जाता है, मिट जाता है। जिसके जीवन में गंभीरता नहीं है वह इंसान परस्पर की मित्रता भी तोड़ देता है। जहां पर अगंभीरता आती है वहां पर अभिमान भी पनपता है। अच्छे अच्छे महापुरुष भी पाए हुए ऐसे धर्म रूपी रत्न को खो देते हैं। उसके पीछे की वजह हमारे भीतर रहे हुए हमारे दुर्गुण है। हमारे भीतर की योग्यता का परिष्कार करना है, लायक बनना है धर्म करने के लिए, धर्म पाने के लिए। शास्त्रकारों ने 4 प्रकार के जीवों की कक्षा बताई है। एक ऐसे जीव जो दूसरों को सुखी करके खुश होता है, सुख पाता है, सुख पाता है, सुख मानता है। एक ऐसा जीव दूसरों को सुखी करके अपने आप को सुखी मानता है। दूसरा ऐसा जीव है जो दूसरों को सुखी देख करके खुश हो जाता है। एक सुखी करके खुश होता है और एक सुखी देख करके खुश होता है, जबकि तीसरा और चौथा वैसे होते हैं दुखी देख करके खुश होना और दुखी करके खुश होना। उत्तम जीव दूसरों को सुखी करके खुश होते हैं। उत्तम जीव दूसरों को सुखी करके खुश होते हैं। मध्यम प्रकार के जीव दूसरों को सुखी देख करके खुश होते हैं। अधम जीव दूसरों को दुखी देख करके खुश होते हैं, जबकि अधमाधम जीव दूसरों को दुखी करके खुश होते हैं। चारों ही व्यक्तियों के जीवन में खुशियां हैं, लेकिन खुशियों के पीछे की वजह चारों की अलग अलग है। मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं। भीतर कहीं ना कहीं उस खुशहाली का एहसास हम करते हैं। जिन जिन बातों को लेकर के हमारे भीतर खुशहाली का एहसास होता है, उसके पीछे की वजह क्या है, वहां पर हम गौर कर लेते हैं आज कि हम किस कक्षा के जीव है, हमारे भीतर किस बात को लेकर के विशेष रूप से खुशियां उत्पन्न होती है। सुखी करके खुश होते हैं, सुखी देख करके खुश होते हैं, दुखी देख करके खुश होते हैं, या दुखी करके खुश होते हैं। आप किस में खुश होते हो? सुखी करके खुश होने वाले हो आप,
या दुखी करके खुश होने वाले जीव हो। अनादि काल की ऐसी मलिन मनोवृत्तियों के साथ हम जी रहे हैं कि सामान्य संजोगों में हम किसी को सुखी करके खुश होते नहीं हैं और न ही सुखी देख करके खुश हो पाते हैं। भीतर ईर्ष्या प्रकट होती है, जलन खड़ी होती है। ये सुखी कैसे हो गया, ये सुख में कैसे जी रहा है, ऐसे मजे में मस्ती में कैसे रह सकता है, हम उसे देख करके हम स्वीकार कर नहीं पाते। दशानन स्वीकार कर नहीं पाया। जब उसने सुना कि वाली महाराजा न्यायनिष्ठ है, नीति संपन्न है, प्रतापी है और अपने पुण्य प्रताप के द्वारा और न्याय नीति पूर्वक के व्यवहार के द्वारा सभी के मन को जीत करके बड़े मजे से राज्य का संचालन कर रहे हैं। चारों तरफ लोग वाली महाराजा के प्रति नतमस्तक हैं, उनसे प्रभावित होकर के उनके प्रति खूब अहोभाव रखते हैं। गुणों से वाली महाराजा पूजे जाते थे और यह बात दशानन से बर्दाश्त नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? किसी का उत्कर्ष अगर हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, स्वीकार कर नहीं पाते, तो मान लेना कि हम उस उत्तम या मध्यम कक्षा के जीव नहीं है, अधम या अधमम कक्षा के जीव है। और जहां पर वैसी वृत्तियां होती है वहां पर ये धर्म कभी भी भीतर उतरता नहीं है, उसके जीवन में कभी धर्म आता नहीं है, कभी उसके जीवन में धर्म कभी उसकी रक्षा कर नहीं पाता है। हमें अपनी कक्षा बदलनी है, ईर्ष्या से जीवन को जलाना नहीं है, उस अगरबत्ती की तरह जल करके सुवास फैलानी है। लेकिन हम लोग ज्वाला बन करके दूसरों के जीवन को भी जला करके खाक करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि जिसका जीवन वैसा हो, जिसकी सोच वैसी हो, वो दुनिया में कभी आदर पा नहीं सकता, वो आदर का पात्र कभी हो नहीं पाता, वो तिरस्करणीय बनता है, अविश्वस्त बनता है, कभी उस पर कोई भरोसा करता नहीं है, उसके आधार से कभी कोई जी नहीं पाता। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं गंभीरता लाओ, गंभीर बनो। किसी के कोई कमजोर ऐसी कड़ी आपके ध्यान में आ गई हो, पता चल गया हो, लोगों के सामने बता करके, फैला करके उसे और कमजोर मत करो, उसे गिराओ मत, बल्कि उसको सुधारने का अवसर दो। हम उसे सुधार कर कैसे ऊपर उठा सकते, ला सकते हैं। धर्म ऐसे व्यक्तियों के भीतर ही प्रवेश करता है, वो वही व्यक्ति धर्म करने के लायक बन पाता है। गंभीरता जरूरी है।